हरि ओम नमो नमः। आप सबको आज के इस चर्चा में पुनः स्वागत। कल और परसों 2 दिन में हमने जिन विषयों पर चर्चा की है उसी को अब आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले दिन चर्चा की थी श्रद्धा पर कि आध्यात्मिक जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहली आवश्यकता है श्रद्धा। जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाने पर, जीवन का लक्ष्य हमने शास्त्रों ने निर्धारित कर ही रखा है और वह लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति और उसकी अपरोक्षानुभूति, ईश्वर लाभ जिसे कहते हैं। और उसके लिए उसमें पूर्ण विश्वास और उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। परंतु उसके लिए सबसे पहले ईश्वर के स्वरूप के विषय में कुछ धारणा होनी चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति से या ईश्वर लाभ करने से क्या मिलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में तभी संलग्न होता है जब उसको उसमें कुछ लाभ दिखाई देता है। इसी पर हमने कल चर्चा की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि वह सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है और उस आनंद स्वरूप ही ईश्वर है और उसकी प्राप्ति होने पर हम जिस आनंद की स्थिति में पहुंचते हैं उस आनंद को प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा या आवश्यकता नहीं रह जाती। वही मोक्ष है, वही परमानंद है और यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम देखते हैं हम अपने जीवन में किसी न किसी आनंद की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं और उसी की चेष्टा में लगे रहते हैं। तो ऐसा कोई आनंद है क्या जिसको एक बार प्राप्त करने के बाद और कुछ आवश्यकता नहीं रहती। हम बाहर आनंद खोजते हैं, असली आनंद तो हमारे भीतर विद्यमान है। उस अपने भीतर जो आनंद विद्यमान है उसको अगर आप एक बार खोज लेंगे तो फिर किसी भी बाहरी आनंद की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बाहर जो हम आनंद खोजते हैं तो उसके लिए हम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर होते हैं। कोई सिनेमा देखने जाता है, कोई क्लब में जाता है, कोई गीत संगीत नृत्य आदि के माध्यम से हम आनंद के खोज में रहते हैं। पर जिसने अपने अंतर्मन में अपने भीतर आनंद को पा लिया है उसे फिर इस बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो सदा सर्वदा आनंद में निमग्न रहता है, चाहे जहाँ रहे, चाहे किसी गुफा में रहे या लोकालय में रहे, लोगों के बीच में रहे, कहीं भी रहे, वह एक आनंद में सदा सर्वदा डूबा रहता है। यही प्राप्ति है, यही जीवन का लक्ष्य है। अब हमें यह जानना है कि उसकी प्राप्ति के लिए कैसे हमारे भीतर वह किस प्रकार से विद्यमान है और वह कौन सी बाधा है जिसके कारण हम उसे पा नहीं सकते और जिसको पाने में इतनी कठिनाइयां हैं। क्योंकि कुछ बाधा है, उस बाधा को दूर करना ही सारी साधना है। बाधा दूर हो गई तो मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हम जानते हैं हमारे भीतर, हमने सभी ने सुना है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 4 वस्तुओं से मिलकर के हमारा अंतःकरण बना है जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। करण का मतलब होता है जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। एक तरह से इंद्रियां, तो अंतः इंद्रियां मतलब जो हमारे सारी इंद्रियां हैं वो इसी से युक्त है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इनको थोड़ा सा समझें कि क्या है ये। मन कहते हैं मनन करने को। मनन अर्थात संकल्प विकल्प, करें न करें या कुछ और करें, इसी को मनन करना कहते हैं। यह मनन की स्थिति में जब हम रहते हैं उसी को मन कहा जाता है। और मनन करते करते जब एक किसी निश्चय पर पहुंच जाते हैं कि हमें ये करना है,
या यह नहीं करना है, तो उसी को बुद्धि कहते हैं, निश्चयात्मिका बुद्धि। मनन करते करते जब किसी निश्चय पर पहुंच जाते हैं तो उसी को बुद्धि कहते हैं। और अहंकार, अहंकार मतलब अहम बुद्धि, उसको अभी आगे चर्चा करेंगे। फिर चित्त, यह चित्त क्या है? चित्त ही वह चेतना है, चैतन्य स्वरूप जो हमारे हृदय में, हृदय गुफा में नहीं थे। और यह चित्त वही निर्मल चित्त है, परंतु अहम बुद्धि से ढका हुआ है, अहम बुद्धि का पर्दा उस पर पड़ा हुआ है। अहम बुद्धि, दोनों बातों को समझिए। अभी हमने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, उसके साथ अहम जोड़ दिया, अर्थात मनन करते करते हमारी मन जब बुद्धि स्थिर हुई किस पर? अहंग पे, अर्थात यह शरीर ही मैं हूं, ऐसी बुद्धि जब निश्चित हो जाती है उसी को अहंग बुद्धि कहते हैं कि मैं यह शरीर हूं, यही अहंग बुद्धि है। अर्थात अपने आप को इस शरीर से हम पहचानने लगते हैं और इस शरीर को ही समझते हैं यही मैं हूं, और वही अहंग बुद्धि है, वही अहंकार है। और उसी के चलते हम सब कुछ बाहर ही देखते हैं, और अहंग बुद्धि के कारण ही हमारी इंद्रियां भीतर की ओर नहीं देखते, क्योंकि यह अहंग बुद्धि का पर्दा पड़ गया चित्त के ऊपर, और हमारी सब इंद्रियां बाहर देख रही हैं और बाहर की ओर ही देख रही हैं। हम इस शरीर के ही को जो कुछ मिल रहा है, सुख दुख, उसी को हम अपना सुख दुख समझ रहे हैं, उसी को भोग रहे हैं। जो कुछ आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं इस अहंग बुद्धि के साथ, उसके संस्कार इसी मन पर पड़ते चले जा रहे हैं। और जब यह शरीर छूटता है तब इन्हीं संस्कारों के साथ यह मन बुद्धि सहित वह चित्त फिर एक शरीर से, यह शरीर पतन होने के बाद फिर दूसरा शरीर प्राप्त करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन उसका होता रहता है। अब यदि हमको उस चेतन परमात्मा, जो जिसको चेतन आत्मा जिसे कहा हमने, ईश्वर जो चैतन्य स्वरूप है, उसको अगर देखना है तो उसके और बीच, हमारे बीच में जो बाधा है, अर्थात इंद्रियों के बीच में जो बाधा है अहंग बुद्धि, इस पर्दे को यदि हटा सके तब इंद्रियां स्वतः ही अपने आप भीतर की ओर मुड़ जाएंगी और उस चित्त के साथ जुड़ जाएंगी। इस बाधा को हटाना है, और यही जब अहंग बुद्धि हट जाती है इसी को चित्त शुद्धि कहते हैं या शुद्ध मन कहते हैं। शुद्ध मन और शुद्धात्मा एक ही चीज है, शुद्ध मन और शुद्धात्मा एक ही चीज है। तो हम जिसे जीवात्मा कहते हैं वो यही अंतःकरण में निहित इन चार चीजों की समष्टि है। तो इस अहंग बुद्धि के कारण ही हम अपने उस चैतन्य स्वरूप ईश्वर को देख नहीं पाते और उसकी तरफ इंद्रियों को मोड़ नहीं सकते। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि इस अहंग बुद्धि को समाप्त करना। तो आप जानते हैं गीता में और सभी उपनिषदों में, सभी शास्त्रों में, ग्रंथों, धर्म ग्रंथों में एक बात ही बार बार कही गई है कि कर्तृत्व बुद्धि अर्थात अहंग बुद्धि को छोड़ो। बार बार भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, कि देखो सब कुछ तो मैंने कर रखा है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। अपने कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करो। और कर्तृत्व बुद्धि मतलब कर्ता बुद्धि, अहंग बुद्धि की मैंने किया, इस बुद्धि का त्याग करके जब हम इस धारणा में, इस बुद्धि में प्रविष्ट होते हैं कि जो हमारे भीतर चैतन्य रूप परमात्मा ईश्वर बैठे हुए हैं हृदयाकाश में, सब कुछ के कर्ता वही है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और क्योंकि मैं कर रहा हूं ये कर्ता बुद्धि क्यों आती है? कोई अहंग बुद्धि कि मन ने समझा, मन ने निश्चित कर दिया कि शरीर ही तुम हो, ये शरीर ही मैं हूं। यह भ्रांति बुद्धि के कारण ही
हम सब प्रकार का कष्ट भोगते हैं, सुख दुख जो भी है हम इसी के कारण भोगते हैं। तो इस अहंग बुद्धि को नष्ट करना ही मुख्य भूत कार्य है, और इसको नष्ट करना ही समस्त साधनाओं का लक्ष्य है। जो गीता में अलग अलग उपाय बताए गए हैं, सांख्य और भक्ति योग, कर्म योग इत्यादि, सभी का उद्देश्य यही है। कर्म योग में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कर्म फल का त्याग करो। कर्म फल का त्याग करने का मतलब क्या है? कि अहंग बुद्धि को नष्ट करना, कि मैं ये जो कुछ किया है वो मैंने नहीं किया है, तुमने किया है, तुम्हारा है, मैं तो केवल तुम्हारा दास हूँ। किसी भी भाव से भगवान से आप अपना संबंध जोड़ सकते हैं कि सबके स्वामी तुम हो, तुम्हारा ही कर्म मैं कर रहा हूँ। जैसे हनुमान राम जी का कार्य करते, हनुमान जी जो भी करते थे कहते तो राम जी का कार्य। ऐसे ही जब कोई भक्त भगवान कृष्ण को अपना स्वामी मान ले और जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं उन्हीं का कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही सारी कर्म उन्हीं को समर्पित हो जाते हैं। कर्मफल का त्याग ये नहीं कि कुछ कमाया और फेंक दिया, ये नहीं। कर्मफल का त्याग का अर्थ है कि उस कर्म में जो फल मिला उसमें आसक्ति ना हो। आसक्ति कब नहीं होगी? जब हम जानेंगे कि मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, पर अहंग बुद्धि के कारण हम उस कर्मफल में अपना स्वामित्व स्थापित कर देते हैं। हमारा मन कहता है कि ये जो कर्म मैंने किया है इस फल पर मेरा ही अधिकार है। यह जो कर्म के फल पर अपना अधिकार हम समझते हैं, क्यों समझते हैं? मैंने काम किया और उसका फल जो मिलना है उस पर मेरा अधिकार है। यह सभी मनुष्य के आगे प्राणी मात्र का ही, जो समझे न समझे, यही उसकी भावना होती है कि मैंने कर्म किया तो इसका जो फल प्राप्त हुआ। किसी फल की आशा में ही कोई कर्म करता है, फल की आशा ही नहीं होगी तो कर्म क्या करेगा? तो जब वो फल मिलता है तो उस पर उसका अधिकार भी होता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। क्योंकि हम कर्तृत्व बुद्धि, अहंग बुद्धि के कारण फल पर अपना अधिकार समझते हैं। तो भगवान ने इस अहंग बुद्धि को त्याग करने के लिए कहा कि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। फल पर अपने अधिकार को त्यागो। फल पर अपने अधिकार को त्याग करना ही अहंग बुद्धि का त्याग होना है। अहंग बुद्धि का त्याग होना का ही अर्थ है फल पर से अधिकार का त्याग करना। और सभी बातों का मूलभूत यही है। जितने भी साधनाएं हैं उसका जो मूल भाव है, उसका मूल भाव यही है कि अपना कर्तृत्व बुद्धि को त्याग कर सब कुछ उस भगवान में, ईश्वर में समर्पित कर देना। और जब यह अहंग बुद्धि धीरे धीरे त्याग होकर के मन ने फिर भी बुद्धि निश्चित कर दी, जैसे मन ने निश्चित किया कि यह शरीर ही मैं हूं, अहंग बुद्धि, वैसे ही जब अहंग बुद्धि का त्याग करके मन धीरे धीरे इसका विपरीत हो जाता है कि नहीं, यह जो चैतन्य स्वरूप है वही अहंग, वही है वो चैतन्य स्वरूप, जो पीछे चेतना है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है, अहम वही है, यह शरीर नहीं। तभी उपनिषद कहता है अहम ब्रह्मास्मि, और एतद् वैतद्, यही वह है। कठोपनिषद में आपने पढ़ा है। तो जब यह बुद्धि हो जाती है कि मैं, यह शरीर नहीं, मैं तो वह चैतन्य स्वरूप हूँ जो मेरे भीतर अंतःकरण में बैठा हुआ है, तभी अहंग बुद्धि का नाश होता है और उससे एकत्व की अनुभूति होती है और सारी इंद्रियां उसको फिर देखने में सक्षम हो जाती हैं। वही स्थिति समाधि की स्थिति होती है। इसी को प्राप्त करने के लिए सभी तरह की साधनाएं हैं। योग शास्त्र
अष्टांग योग के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, कर्मयोग के माध्यम से इस कर्तृत्व बुद्धि का त्याग करने का अभ्यास किया जाता है। ज्ञान योग के मार्ग से निरंतर इस चिंतन को बनाए रखना होता है कि मैं यह शरीर नहीं, मैं तो वह ब्रह्म हूँ। भक्ति योग जो गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से मेरे ही शरण में आने कर, मेरे ही भजना करने से मनुष्य इस तरह से मुझे प्राप्त कर सकता है। ये सभी मार्ग कठिन है, सरल नहीं। इसमें सबसे सरल भक्ति योग ही है, और भक्ति योग के माध्यम से जब मनुष्य सब कुछ उन पे समर्पित कर देता है और उनके साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है, तब भगवान की कृपा होती है। यह भी जान लें कि हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, और अभ्यास योग इत्यादि सब भगवान ने बताया है कि कैसे कर सकते हैं। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया है। अंततोगत्वा जब उसकी कृपा होती है, वह अंतःकरण में जो चित्त बैठा हुआ है, चेतन परमात्मा जो बैठा हुआ है, वही सब अपने कार्य करा रहा है। जब उसकी कृपा होती है तभी मनुष्य अपने अंतर्मन को, उस परमात्मा को देख सकता है। पर यह सब करने के लिए हमें साधन का मार्ग अपनाना होता है, और यह चित्त शुद्धि ही जो साधना है सब कुछ उस ईश्वर प्राप्ति के लिए, वह चित्त शुद्धि ही एकमात्र उपाय है। और चित्त शुद्धि का अर्थ है अहंग बुद्धि का त्याग। अहंग बुद्धि का त्याग होने से जितनी भी आसक्तियां हैं, मोह माया है, जो बातें कही गई हैं हमारे शास्त्र में छोड़ने के लिए, वो सब स्वतः हो जाती है। उसके लिए फिर अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। हमसे जो शास्त्रों ने कहा है कि आसक्ति का त्याग करो, चीजों में आसक्ति न, फलासक्ति न हो, ये सब न हो। अहंग बुद्धि को छोड़ने का प्रयास करते करते ये सब अपने आप हो जाता है। जब यही मूल तत्व तो यही है कि मैं करता नहीं, करता तो ईश्वर है, इस बात को यदि बुद्धि में बिठाने में हम सफल हो जाए तो बाकी सब चीजें स्वतः हो जाती हैं। उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। पर साधन के मार्ग बहुत से हैं। इस बुद्धि को बिठाना बहुत सरल नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारे शरीर से इस प्रकार ओतप्रोत रूप से जुड़ी हुई हैं। यही माया है, यही प्रकृति है कि उससे छूट पाना लगभग असंभव सा दिखता है। इसीलिए उपनिषद ने कहा है, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। मतलब बहुत दुर्गम मार्ग है, बहुत कठिन है, पर फिर भी उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। अपने अंतर्मन में व्याकुलता होनी चाहिए, एक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। जो मैंने आरंभ में हमने कहा कि श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, अर्थात ईश्वर की जो पाने की जो इच्छा है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मिलावट नहीं, पूरी तरह भीतर की आंतरिकता, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सिंसियरिटी, पूर्ण आंतरिक इच्छा होनी चाहिए। मैं ये भी कर लूं, भोग भी कर लूं और योग भी कर लूं, ये नहीं होगा। या तो भोग कर लो या फिर योग कर लो। भगवान से अगर जोड़ना है तो भोग को तो छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग संसार को छोड़ने में हिचकते हैं, कहते हैं इतना सब है, इसको क्यों छोड़ दे। राजा जनक ने तो भोग भी किया था और ये भी किया था, तो सब लोग राजा जनक नहीं हो सकते। राजा जनक ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की थी, तब जाके वो उस स्थिति को प्राप्त हुए थे। कोई कहे तुरंत मैं राजा जनक बन जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। राजा जनक से तो उपदेश प्राप्त करने के लिए सुखदेव तक गए थे। सुखदेव इतने बड़े ज्ञानी, वो उनको व्यासदेव ने भेजा था राजा जनक के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए। सुखदेव जी राजा जनक के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि राजा जनक ने उनको अतिथि गृह में ठहराया, कहा कि यहाँ 1 सप्ताह
विश्राम कीजिए, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो उन्होंने देखा ये राजा जनक तो इतने भोगी हैं, इतना सब इनका राज्य है, महल है, सब कुछ है, ये मुझे क्या उपदेश देंगे। तो खैर उसके बाद उन्होंने एक दिन बुलाया सुखदेव जी को। सुखदेव जी बैठे, उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। इतने में उनके एक कर्मचारी ने आकर के कहा, महाराज राजमहल में के उधर आग लग गई है। पर राजा जनक पे कोई असर नहीं पड़ा, वो अपना उपदेश करते रहे। इधर सुखदेव में बेचैनी बढ़ गई। उस कर्मचारी ने फिर आकर कहा, महाराज आग अतिथि गृह तक आ गई है। और अतिथि गृह में तो सुखदेव जी रहते थे। सुखदेव उठकर भागे, क्योंकि उनकी लंगोटी न जल जाए इसलिए सुखदेव उठकर भागे। पर जाकर के देखा आग तो नहीं थी, लंगोटी सुरक्षित। वापस आए, तब उन्हें पता चला कि वो तो सन्यासी थे, एक लंगोटी के लिए भागे, और राजा जनक तो बैठे हुए, उनका पूरा राज्य, उनका राजमहल जल रहा था, उनको कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। तो आसक्ति हमारी इस तरह से होती है कि हम चाहें भी तो उसको छोड़ नहीं पाते, उसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता होती है। पर अगर कर्तृत्व बुद्धि को हम छोड़ सकें, उसके लिए निरंतर भगवत स्मरण करते हुए अपना कार्य करें, तब यह कर्तृत्व बुद्धि का नाश होता है। और इसमें आगे किस प्रकार से इस साधना में आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। आज यहीं तक। नमो नमः। आप सबको मेरी शुभकामनाएं।